टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, रीइश्यू एंड शेयर फॉर फीचर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला गया, मान लीजिए कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या, मान लीजिए कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10,000, कंपनी के पास शेयर कितना है, कंपनी के पास 10,000 शेयर है और हर एक शेयर का दाम है 10 रुपया, हर एक शेयर का दाम कितना है। लेकिन इस बार ना पब्लिक लोग को जो सब्सक्राइब किया गया तो कंपनी के पास करीबन 13,000 मतलब 15,000 शेयर का पैसा आ गया। कितना शेयर का पैसा हो गया, मतलब सब्सक्रिप्शन के दौरान इस बार पब्लिक से गवर्नमेंट मतलब कंपनी को कितना रेवेन्यू हो चुका, करीबन 50,000 शेयर का। बट कंपनी के पास शेयर है कितना ऑलरेडी 10,000। क्या वो 15,000 शेयर होल्डर को शेयर दे पाएगा क्या, नहीं। समझ में आ रहा ना। अच्छा कंपनी क्या बोला गया, एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट के समय आप 3 रुपया दे दीजिएगा, जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे उस समय 2 रुपया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय 3 रुपया, मिला के कितना हुआ 2 रुपया। समझ में आ रहा है ना। एप्लीकेशन कितना रुपया देंगे अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल के लिए, और सेकेंड कॉल के लिए हम लोग कितना देंगे 2 रुपया। अच्छा अब इस बार क्या हो रहा है ना, जो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हुआ कंपनी के पास शेयर ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ था और इस बार पैसा कितना रुपए का आ गया, इसका मतलब कंपनी के पास 5,000 शेयर का पैसा ज्यादा आ गया है क्या, तो कंपनी क्या करेगा उसको रिफंडेड, क्या कर देगा रिफंडेड। मतलब जो तुम्हारा एक्सिस शेयर है, ठीक है ना, एक्सिस शेयर वेयर व्हाट रिफंडेड, ठीक है ना, एंड वन शेयर होल्डर that is a Mr. X, one shareholder Mr. X who paid 1,000 share, ठीक है ना, 1,000 share in what first call, 1,000 share in first call। मतलब ये जो तुम्हारा मिस्टर एक्स था वो कितना शेयर का पैसा फेल कर दिया, एकदम ध्यान से देखिएगा। कंपनी के पास शेयर था 10,000, हम लोग सब्सक्राइब कितना कर दिए, जाहिर सी बात 5,000 शेयर वापस करना ही पड़ेगा। अच्छा एप्लीकेशन कितना रुपया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, मिला के 10 रुपया का पूरा हिसाब हो जाएगा। और मिस्टर एक्स जो आदमी था वो करीबन 1,000 शेयर फेल कर दिया, किसमें फर्स्ट कॉल, कितना में हो गया तुम्हारा, ठीक है 1,000 शेयर फेल इन व्हाट फर्स्ट कॉल। अच्छा एंड ऑल शेयर ठीक है ना, ऑल शेयर में रिफंडेड। बैठो शिफ्ट कराओ, शिफ्ट हो, बैठ जाओ। ठीक है, ऑल शेयर में फॉर फीचर, ठीक है ना, एंड रीइश्यू, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, ठीक है ना। कंपनी सारे शेयर को क्या कर दिया है फॉरफिट, और रीइश्यू कर दिया कितने में 8 रुपया में। सबसे पहले फॉरफिट का मतलब तो वापस लेना, गांठ मान लीजिए मत पूछिएगा दोबारा, ठीक है ना। शेयर कंपनी क्या कर लेगा वापस, मतलब जब्त कर लेना। फॉरफिट का मतलब मीनिंग क्या, जब्त। अगर आप एक भी शेयर का पैसा अगर आप गिवन नहीं करते हो तो कंपनी क्या करेगा उस शेयर में, उस कंडीशंस में कंपनी क्या करेगा आपके सारे शेयर को क्या कर लेगा टेक ओवर कर लेगा, ठीक है ना, और आपको पैसा रिफंड करने वाला नहीं, ठीक है। अच्छा नॉर्मली अगर हम लोग सबसे पहले एंट्री एकदम नॉर्मली जैसे पास करते हैं पहले वो पास करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का अगर हम एंट्री पास करेंगे तो मेरा एंट्री क्या होगा बताओ थोड़ा, बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है ना, तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग बस देखते रहिए, ठीक है ना। कंपनी के पास अच्छा पैसा कितना शेयर का आया है, कितना शेयर का है, पहले तो पैसा 15 शेयर का है ना, ठीक है ना, 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 45,000, ठीक है। अच्छा इस बार कंपनी क्या किया 15,000 शेयर का तो पैसा लिया है, और एक्सिस एप्लीकेशन मनी क्या कर देंगे हम लोग रिफंड करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, और कितना शेयर वापस करेंगे हम लोग 5,000, ठीक है ना, तो 5,000 शेयर का, साथ ही साथ कैपिटल का भी एंट्री कर देते हैं ना, टू बैंक, ठीक है ना, टू कैपिटल, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा कैपिटल, तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा कैपिटल।
अच्छा, कंपनी के पास शेयर कितना है करीबन 45,000। 15,000 शेयर का वैल्यू कितना है, 3 रुपए का रेट कितना हो गया 45,000। लेकिन कंपनी जान लो क्या कर रहा है, कितना शेयर वापस कर दे रहा है, 5,000। ठीक है ना, 5,000 शेयर क्या कर दे रहा है, Into 3। ठीक है, 3 रुपए के भाव से कितना हो जाएगा 15,000। 15,000, ठीक है ना। और कंपनी के पास बचा कितना है 10,000 शेयर, 3 रुपए के भाव से कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। समझ में आ रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू है कितना तुम्हारा, कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ 10,000, ठीक है। और तो कंपनी उतने शेयर को तो कैपिटल में ट्रांसफर करेगा ना, कितना ट्रांसफर करेगा, ज्यादा ट्रांसफर करेगा क्या, ठीक है। अच्छा हम कहाँ गए? बहुत लंबा। क्या चीज, फोकस फोकस फोकस। ठीक है। यहाँ पे हो गया ना बैंक, बैंक एंट्री हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, किसका पैसा लेंगे, अलॉटमेंट का अगर पैसा लेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, ठीक है ना, तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा कैपिटल। अच्छा पहले ये देखिए कंपनी के पास शेयर कितना है 10,000। कंपनी के पास, क्योंकि 15 था तो 5 क्या कर दिए हैं, 15 था 5 क्या कर दिए हैं। अच्छा कंपनी के पास अब बचा कितना है, अच्छा कैपिटल में तो हमेशा जो ओरिजिनल शेयर का वैल्यू वही ना जाएगा, अलॉटमेंट का दाम है 3,000 शेयर का दाम कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है ना, 30,000 रुपया हो जाएगा। अच्छा इस बार पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट दिया तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, कितना रुपया हो जाएगा 30,000 रुपया होगा ना, कोई झमेला तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का एंट्री पास करेंगे। तो नॉर्मली फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा बताइए थोड़ा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा कैपिटल ना, कितना रुपया 2 रुपया के भाव से कितना 10,000 20,000 रुपया, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा बात हो गया ना, एक शेयर होल्डर जो मिस्टर एक्स था वो 1,000 शेयर फेल कर दिया किसमें, फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, वन शेयर होल्डर मिस्टर एक्स 1,000 शेयर इन फेल इन व्हाट, फेल कर दिया इन, ठीक है ना, इन फर्स्ट कॉल में, ठीक है ना, 1,000 शेयर से क्या फेल कर दिया, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जाहिर सा बात, जो हम सोचे थे 10,000 शेयर का पैसा मिलेगा, जो हम सोचे 10,000 शेयर का पैसा मिलेगा, कितना शेयर का पैसा मिलेगा मेरे को, कितना शेयर का पैसा मिलेगा 9,000 का मिलेगा ना, समझ में आ रहा है ना। कंपनी के पास शेयर कितना था 10,000, तो वो 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया हुआ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब हम पैसा लेंगे नॉर्मली बैंक अकाउंट दिया, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होगा ना भैया, पैसा हमको कितना मिला 9,000 शेयर का 2 रुपए के भाव से कितना रुपया मिला 18,000 रुपया, लेकिन हमको कहीं ना कहीं 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या 1,000 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2,000 रुपया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। तो बैंक अकाउंट दिया, कॉल सीनियर अकाउंट इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर एंट्री पास करेंगे किसका, सेकंड कॉल का, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल वही 20,000 रुपया ना। अच्छा पैसा जब आप 1,000 शेयर से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए हैं, इसका मतलब आप 1,000 शेयर से कौन सा पैसा नहीं दीजिएगा, फाइनल का पैसा दीजिएगा क्या, जी नहीं। एंट्री क्या हो जाएगा भैया, बैंक अकाउंट दिया, कॉल से एरियर अकाउंट, ठीक है ना, इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब यहाँ पे भी आप 9,000 शेयर का पैसा दे रहे, 2 रुपए के भाव से कितना हो जाएगा 18,000, 1,000 शेयर का पैसा 2 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 2,000, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर हो रहा है। पहले एप्लीकेशन लिए, कैपिटल ट्रांसफर हो गया, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास किए, पैसा लिए, ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री पास हुआ रिसीव हुआ, सेकंड कॉल ड्यू का एंट्री पास किया रिसीव किया। अब बारी आ गया शेयर को फॉरफिट करने का, हम मिटा दे रहे हैं इसको, फटाफट लिखिए तब।
थोड़ा जल्दी लिखिए, नोट करिए आप लोग फटाफट। हो गया सर, कंटिन्यू। आपका चाबी इधर है। हाँ उसको रखे रहिए। अभी हम बोलेंगे आवाज कम करने के लिए ना, तो चाबी पेन कुल बता दोगे मेरा। बचपन का आदत है जो काम मैं- ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाएंगे, मतलब इसका जब वीडियो क्लास मौका अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग क्लास के बाद भी देख सकते हैं। क्लास के बाद मेरा सम्स बताइए। व्हाट्सएप पे जाएगा, 4 GB व्हाट्सएप पे जाएगा, जेंडर चला जाएगा। साइलेंट, बस शांत रहिए ना, बोलिए मत, मना कर रहे हैं ना। चला जाएगा। अरे समझ करो यार। एक बच्चा पूछा सर सम्स करना जरूरी है, अब क्या बोले, कैमरा चलाने दिए, लतियाने लगते, उसके बाद बात करते। क्या हुआ? पढ़ाई बंद तो सीखते हैं यहाँ पे। बंद है। बंद है तो लग रहा है। लग रहा है बंद है। चलने का कहाँ चला? चल रहा है। हाँ, चल। वो REC लिखा हुआ है, बंद कर दे। फिर तो नया चालू हो जाएगा। इसके आगे वहीं चालू होगा शायद। शायद नहीं चालू होगा, पता नहीं। थोड़ा सिस्टम देखना होगा। चेक कर। सारा बाहर घर में है तो वो फिर- हटा रहे हैं वाला। थोड़ा स्पीड करिए तो आज हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, खत्म हो जाएगा कंपनी सारा। फिर आप नेक्स्ट पे बताएंगे, नहीं मुझे पता। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा क्या तुम्हारा? कैश फ्लो। नहीं तो सम्स आप बताएंगे बोले। ठीक है। आ जाओ या नीचे से आ जाना। आराम से आराम से। कहाँ से? सर हो गया। अब रुकिए, जिनका लिखे हैं ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो फॉरफिट का मतलब होता क्या, कंपनी क्या करेगा, थोड़ा सा रिवर्स इंसेंटिव पास करना चालू करता है, क्योंकि वापस ले रहा है आपसे शेयर, तो शेयर फॉरफिचर का एंट्री होता है, शेयर एंट्री होगा, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है ना, कॉल सिनेरियर टू कॉल सिनेरियर, टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर, ठीक है। सर फॉरफीचर में 2 एंट्री होता है ना। हाँ, तो पहले कंपनी क्या करेगा, सुनो ध्यान से, पहले हम आपको समझाए हैं, कई बार भी बताए हैं, आप बस ध्यान से पहले देखिए।
कंपनी पहला चीज शेयर फॉरफिचर किस अमाउंट से होगा, कौन से अमाउंट से होगा, 10,000 से होगा, 15,000 से होगा, जितने शेयर का पैसा नहीं दिया है केवल उसी अमाउंट से शेयर फॉरफिचर का एंट्री होगा। पहला बात तो ये हो गया। तो यहाँ पे कितना शेयर फेल हुआ है, कितना शेयर फेल हुआ, सब आ रहा है, सब में 1000, सब में 1000 पहला काम। अब रेट बाद में डिसाइड होगा क्या नहीं होगा। सर शेयर फॉरफिचर का एंट्री पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, जो जितना भी शेयर फेल होगा पहले उसी से हम लेंगे। अच्छा, कॉल शेयर एरियर का मतलब हुआ आपने कौन कौन से शेयर का पैसा नहीं दिया। आप मेरे को बताइए, 1000 शेयर आपने फर्स्ट कॉल फेल किया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल 2 रुपया से नहीं दिया और फाइनल कॉल 2 रुपया से नहीं दिया ना, तो हो गया। इसका मतलब 4 रुपया से नहीं दिया, 4000। और शेयर फॉरफिट का मतलब कितने शेयर का पैसा दिया है। जब आपने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया तो अलॉटमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ही तो दिया होगा, 6 रुपया के हिसाब से कितना हो गया, 6000। और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10,000। कॉल इन एरियर का मतलब कॉल इन एरियर में कौन सा अमाउंट हो गया, कितने शेयर का पैसा नहीं दिया। 1000 शेयर जब वो आप लिए थे और आपने कैसे क्या कर दिया, 1000 शेयर में आपने क्या नहीं दिया पहले बताओ मेरे को। सर 1000 शेयर में हमने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बाबू जब फर्स्ट नहीं दिया तो फाइनल कॉल भी, फर्स्ट कॉल का रेट कितना था, 2 रुपया, फाइनल कॉल का भी रेट कितना था, 2 रुपया। कंपनी, इसका मतलब कंपनी को 4 रुपए के हिसाब से शेयर का पैसा नहीं मिला, तो मिला कितना है, 6 रुपया करके। अच्छा, रीइशू, रीइशू का एंट्री होगा, रीइशू करने से पास कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्या था, कंपनी जो पैसा लेता है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन देखो यहां पे भी क्या करना पड़ता है ना, हमको शेयर फॉरफिट को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। पहला चीज तो कंपनी के पास 1000 शेयर अभी भी पड़ा हुआ, क्योंकि वो वापस ले लिया, जब्त कर लिया। तो कंपनी क्या किया ना, एक नए शेयर होल्डर को 8 रुपए में बेच दिया। कितना में बेच दिया, आप बता सकते हो इस शेयर का ओरिजिनल वैल्यू कितना था। चाहे आप 1 शेयर ले, चाहे आप 2 शेयर ले, चाहे 1000 शेयर ले, उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो कंपनी दूसरे को रीइशू कितना में कर रहा है, आप बता सकते हो कितना का शेयर था, 10 का, रीइशू कितना में कर रहे हैं, 2 रुपया क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट होता है, तो डिस्काउंट नहीं लेके हम लोग क्या लेते हैं, शेयर, ठीक है ना, डेबिट। तो पहला बात, रीइशू जितना शेयर को बोलेगा उतना ही, जब नहीं बोला इसका मतलब 1000 शेयर को ही रीइशू करेगा। ठीक है, क्लियर। बैंक का मतलब कितना पैसा मिला आपको, 8 रुपया करके। शेयर का दाम कितना था, 10, 8 दे दिए तो 2 नहीं दिए होंगे, 8000, 2000 और कितना हो जाएगा, ठीक है ना। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है। अच्छा ये बताओ ना, पुराना कितना पैसा मार के रखे हो आप, 6000, उसमें से 2000 डिस्काउंट दे दिए हैं क्या। कंपनी को देखो बहुत बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज क्यों, जो हम तुमसे शेयर जब्त किए उसमें तो 6000 रुपया तुम्हारा पहले का तो लेकर रखे ही है, और 8000 अभी कितना हो गया, 14,000 रुपए, कितना हो गया, 14 रुपए करके हो गया ना। नॉर्मली हमको 10 ही रुपए के पास 10,000 रुपए मिलता है ना, लेकिन इस बार कंपनी कितना कमा लिया, 14,000। अब सुनिए, ये जो शेयर फॉरफिचर है इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिचर डेबिट कितना से, क्रेडिट कितना से है, डेबिट कितना से है, अच्छा अभी भी कितना से क्रेडिट है, क्योंकि 6000 तुम्हारा तुम कमाए थे जिसमें से 2000 डिस्काउंट दे दिए, तो बचा कितना, 4000। कंपनी उससे निकाल कर, भाई क्रेडिट है तो निकाल के क्या किया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 6000 माइनस 2000, 6000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 4000। सही में कोई परेशानी। यहाँ पे क्रेडिट कितना से था, यहाँ पे डेबिट कितना था, 6000 पाए थे, 2000 डिस्काउंट दे दिया, अभी भी कितना बचा हुआ 4000 से शेयर फॉरफिट क्रेडिट है ना, निकालोगे तो फिर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम निकाल के किसमें ट्रांसफर कर दी, कैपिटल में। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। जब कैपिटल रिजर्व मेंशन करेगा तब ना ये एंट्री पास करेगा। और सर वहां अगर रीइशू, सर लेकिन रीइशू में भी तो कैपिटल रिजर्व का एंट्री, अगर रीइशू दिया हुआ तो आप कैपिटल रिजर्व एंट्री पास कर दीजिए। अच्छा सर वहां पे अगर 8 के बदले 12 दे तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रीमियम हो जाता, शेयर फॉरफिचर नहीं लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
हटा दें, इस साइड का हटा देना। हटा दें। हो गया आकाश? बगल वाले क्लासरूम से बोतल लेके पानी का, जाओ पानी ले आओ फटाक से। इसी पे हम आपको 5-7 केस बता देते हैं पहले, ठीक है ना? सबका हो गया क्या? हाँ सर। और तो क्या तुम लिख लिया सारा? सर बस नीचे वाले छोड़ दे सर। सर बोतल नहीं है। पानी तो होगा ना। रवि सर से पूछो। नहीं यहाँ पे नहीं, क्लास में एक भी बोतल नहीं है। वही है क्या एक भी? झाड़ू देखो वहाँ पे सर से पूछ लो ना। देखिए अच्छा, पहला बात ये तो कि पूरा केस समझ में आ गया ना? हाँ, एक डिस्काउंट का भी इसी केस से एक मिनट, सब बता रहे हैं। हैं। मान लीजिए ये केस तो पहला हो गया ना, ये केस तो पहला हो गया, ठीक है? ठीक है, केस 2 में, ठीक है ना, मान लीजिए कंपनी ना रीइशू कर दिया है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। हेलो, कितना में रीइशू कर दिया? पहला बात तो अब देखिए रीइशू का एंट्री क्या हो जाएगा? रीइशू का रुकिए, कंपनी के शेयर का दाम कितना था? 10 रुपया। कंपनी के शेयर का दाम कितना था? और रीइशू भी कितना में कर दिया? तो नॉर्मली तुम्हारा एंट्री क्या होगा? पहले कंसंट्रेट करिए सर। बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? कैपिटल। 1000 शेयर इंटू कितना रुपया करके? 10। कितना हो जाएगा? 10,000। और कैपिटल में भी कितना जाएगा? 1000 शेयर इंटू कितना रुपया करके? 10। कितना हो जाएगा? 10,000। क्या यहाँ पे शेयर फॉरफिट आया? बिकॉज क्यों? रीइशू में जो शेयर फॉरफिट रहता था वो डिस्काउंट रहता था, बट कंपनी इस बार किसी को डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं समझा, ठीक है ना? कितना इशू कर दिया? 10 में। कितना इशू कर दिया? 10 में। क्लियर हो रहा ना? एक बार फिर से बताइए। अरे रीइशू कर दिए तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट या शेयर कैपिटल। हाँ, तो शेयर फॉरफिचर ही है। क्यों? कैसे आएगा? बोलो कितना अमाउंट लिखेंगे शेयर? कंपनी का शेयर का दाम कितना था? पहले तो 8 में बेचते थे ना, तो 2 रुपया कम बेचते थे इसलिए डिस्काउंट, बट इस बार 10 का शेयर 10 में बेच रहे तो क्या दें? कुछ दे पाएंगे हम? तो यहाँ शेयर फॉरफिचर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा सर, कैपिटल ट्रांसफर करेंगे ना? कैपिटल ट्रांसफर होगा कि नहीं? अब पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। पहले 6000 था, 2000 माइनस कर देते थे 4000। इस बार पूरा कितना रुपया आप कमाए? 6000। माइनस करने की जरूरत है? पूरा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपया हो जाएगा? देखिए केस 2 डालकर एंट्री पास करिए।
केस टू कहाँ लिखे? आप जैसे समझे वैसे लिखिए। आपको समझने पर गया है, मतलब केस ऐसे बदलेगा तो फिर क्या करना है उसका एंट्री। केस 2 लिखकर फिर रियल एंट्री लिखे ना 2 2, और घर पे जाके बना लीजिएगा, नहीं तो वो केस केस ही रह जाएगा। हो रहा है? कैपिटलिज्म में 6000 कितना जाना चाहिए आपके हिसाब से? सर 10,000 से हम लोग जितना क्यों issue कर या रहे अरे हैं। नहीं, क्या क्या बोल रही हैं आप? 10,000 से यहाँ पे शेयर फॉरफिट कितना है? यहाँ पे कितना है? 10 है, हमको तो नहीं दिख रहा है। है कुछ नहीं है ना। वहां तो शेयर फॉरफिट 2000 था इसलिए माइनस किए। हाँ, क्यों था? डिस्काउंट दे- क्योंकि कंपनी इस बार डिस्काउंट दे रहे हैं तो पूरा पैसा चला जाएगा उसमें। दो उसको। हो गया? ये केस 2 था। अब सुनो केस 3। केस 3 में क्या हो रहा है? रीइशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹12 ईच। कितना में रीइशू कर रहे हैं? सुनिए, कंपनी शेयर कितना में रीइशू कर रहा है? 12 रुपए में। कितना में? देखिए पहले नॉर्मली पैसा देखो, अब एंट्री समझो। बैंक अकाउंट DR 2, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास शेयर कितना है? 1000 ही रुपया तो रीइशू कर रहा है ना, लेकिन कंपनी कितना में शेयर इशू कर रहा है? 12 रुपया। कितना रुपया भैया? 1000 इंटू करेंगे कितना रुपया शेयर का पैसा आ रहा है? 12,000। ठीक है, कितना आ रहा है? 12,000। अच्छा, कैपिटल में तो हमेशा फेस ही वैल्यू जाएगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। 10 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा? 10,000। लेकिन इस बार 2 रुपया करके ज्यादा मिल रहा है ना भाई। नॉर्मली शेयर का दाम था 10 और हम कितना में रीइशू कर दिए? 12। इसका मतलब हर शेयर पे 2 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना हो? 2000 रुपए ज्यादा कमा लिया ना। तो कंपनी जो 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2000 ना। अब समझो, पहले शेयर फॉरफिट कितना था? कहीं यहाँ पे कहीं शेयर फॉरफिट है? नेहा है। तो कैपिटल ट्रांसफर में एंट्री कितना जाएगा पहले बताओ थोड़ा। शेयर फॉरफिट अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना रुपया जाएगा? 6,000 रुपया। पहले बताओ 6,000। ये जो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आया, ऐड नहीं होगा उसमें। ये जो 2,000 रुपया कंपनी के पास आया, नीचे नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? नोट में क्या लिखेंगे हम लोग कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ में आ रहा ना? कंपनी अलग से ये शेयर फॉरफिट का पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी रिजर्व में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है? वहाँ पे हम लोग जो इक्विटी टेक्निकल इक्विटी को हम रिजर्व इक्विटी प्रीमियम खा लेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं ऐड करेंगे। क्लियर हो गया सबको? कार्तिक समझ में आ गया? बैक बेकार मत पढ़ो। खत्म कर दिया BST पूरा? ये 6,000, ये 6,000, यही तो पैसा जा रहा है बार बार, तो यही एंट्री दिखा रहा है। मेरे रूम का चाबी है। हाँ, दो
पूछे बेइज्जती। कार्तिक से मैं भी तो टॉपिक चेंज कर दिया पूछकर। सर मैं ये कर क्या किए, पहले 6,000 रुपए लेके रखे हुए ना, अब कंपनी क्या करेगा उस प्रीमियम को पैसा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, और यहाँ तो शेयर फॉरफिट है नहीं तो माइनस कर देते। कब आएगा, जब डिस्काउंट देंगे तब। फिर पार पे हो गया मतलब 10 से 10 में तो कोई झमेला ही नहीं है, और प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम वाला पैसा प्रीमियम रिजर्व में चला जाए। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। समझ में आ गया ना तीनों केस। लास्ट अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला आप लोग संभालिएगा पहले। कंपनी ना इस बार रीइश्यू कर रहा है करीबन 800 शेयर एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। पहले ध्यान से देखिए, कंपनी के पास शेयर कितना था 1000, हम आपसे वापस ले लिए 1000, लेकिन हमने रीइश्यू कितना किया, केवल कितना रीइश्यू किया 800 ना। अब देखो, पहले जैसे रीइश्यू का एंट्री पास करते थे वैसे पास करेंगे। आप बताओ ना, रीइश्यू का एंट्री क्या पास करेंगे, पहला बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ना। लेकिन कंपनी 10 का शेयर 8 में बेच रहा है क्या, कितना का शेयर कितना में बेच रहा है 10 का शेयर, तो 2 रुपया मेरे लिए क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर, ठीक है। 800 शेयर 8 रुपए के भाव से कितना हुआ 6,400। कंपनी 800 शेयर पे डिस्काउंट ले लिया कितना के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से कितना हो 1,600 रुपया, मिला के कितना हो गया 8,000। 800 शेयर का 10 रुपए के भाव से कितना हो जाएगा 8,000। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया पहले, कंफर्म। अब यही कैपिटल रिजर्व में गलती हो जाता है ट्रांसफर करने का। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल होगा कि खाली शेयर कैपिटल, वही इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अच्छा आप मेरे को बताओ, कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर करोगे, 3200। कितना रुपया ट्रांसफर करोगे बताइए। 6,000 माइनस 1,600 जो आएगा वही ट्रांसफर होगा। कैपिटल रिजर्व में क्या पास करेंगे हम लोग, 8,000 का 6 रुपया मिला। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ना। कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे हम लोग, 4400। हाँ 4,400 4,000। इसमें से इसको माइनस कर दिए, हाँ। कितना है 4,000। यही गलती हो रहा है, ठीक है ना, ये गलत है पूरा। 3200 होगा सर। नहीं तो यहाँ तो 800 शेयर देखिए, लिखा हुआ है ना। ये 1000 शेयर का दाम है कितना रुपया, समझ आ रहा ना। और यहाँ पे कितना है 800। यहाँ पे रीइश्यू कितना करे 800, ठीक है। तो आपको इसको भी तो 800 शेयर में बदलना होगा ना। तो बताओ ना 800 शेयर का 600 रुपए, 6 रुपए के भाव से कितना होता है 4,800। 6400 ना, 4,800। 4,800 ना। क्लियर हो गया, कंफर्म। अच्छा कंपनी के पास मतलब पहले कंपनी क्या करेगा ना, देखिए हम तो 1000 को 800 से थोड़ी माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे तो 1000 शेयर का कीमत दिया हुआ, 800 की कीमत दिया, तो कैसे माइनस कर रहे हो। तो पहले इसको भी हमने क्या किया 800 में कन्वर्ट कर दिया। तो 800 शेयर का शेयर फॉरफिट का अमाउंट कितना होता है 4,800, और ये कितना है 1,600। अब माइनस कर दीजिए 4,800 माइनस 1,600 कितना हो जाएगा 3200। कितना हो जाएगा 3200। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हुआ बाबू लोग। ये 1000 शेयर का दाम दिया हुआ है, 1000 शेयर का दाम 6,000 रुपया, तो बताओ 800 शेयर का दाम कितना होगा 4,800। अब ये भी तो 800 शेयर का दाम है 1,600, तब अब दोनों 800 800 हो गया तो माइनस कर दीजिए, ठीक है।
या उतना ज्यादा अगर आपको झमेला लगे, अगर उतना ज्यादा झमेला लगे, इसका शेयर का वैल्यू कितना है, इसके फॉरफिट का वैल्यू कितना है, माइनस करो कितना आएगा 4, और कितना शेयर है, 800 कितना हो जाएगा, 3200। हम उतना झमेला नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है, सिंपल सा। वहां पे फॉरफिट, यहाँ पे फॉरफिट का वैल्यू कितना था 6 रुपया, 2 रुपया डिस्काउंट दे दिए, 4 ही रुपया ना हर शेयर पे मिलेगा, तो रेशियो कितना करें 800, तो 800 को 32। तो यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख सकते हैं, 800 into 4। हाँ करिए, तो प्रॉब्लम। अच्छा सर, अगर वहाँ पे 800 into 4 लिखेंगे हाँ तो वो तो 3200 हो जाएगा। तो 3200 हो तो जाएगा, 8000 कैसे होगा? वहाँ पे 9600 होगा, फिर 8000। क्या करेंगे आप बोले कि शेयर फॉरफिचर में 2 की जगह 4 4 लिख लिख सकते हैं, सकते तो वहाँ पे 1600 2 की जगह पे 4 मैंने कहा, यहाँ पे बोलेंगे, हाँ। यहाँ पे क्यों लिखिएगा, तो अभी तो आप बोले हमको तो आप, हमको लगा आप यहाँ पे बोल रही हैं, हाँ 2-4 क्यों करने जाइएगा। पहला वाला प्रोसेस ही ठीक है, जैसे पहले वाला। हम यहाँ पे माइनस करके बताएं, आपको कैलकुलेशन करना है ना। देखिए हम तो अल्टीमेट इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो हम 6 में से 2 को माइनस कर दिए, कितना आ गया 4। पहले वाला ही ठीक। 6 रुपए दाम था, 2 रुपए डिस्काउंट दिए, तो बचा कितना, हम तो बचे रुपए को ही तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ना। तो अब शेयर कितना 832 3200 ट्रांसफर, तो सीट मिला ही वाला। हाँ सर, तुमको भी नहीं मिला क्या? ये डिवाइड कर देखो फिर इसी यही सब चीज हम मना कर रहे हैं, आप वही सब काम कर रहे हैं, फिर हम मना कर रहे हैं। शांत। 8.54 पहला नंबर सम्स निकालिए सीट का। पहले सम्स पढ़ेंगे, अगर हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे कितना? पहला नंबर सम्स 8.54, ठीक है। पहला नंबर सम्स क्या लिखा हुआ, इशू ऑफ शेयर एट पार एंड अनसब्सक्राइब बोला ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर द 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए करके। इसका मतलब कंपनी कितना रुपए कमाने वाला है, करीबन 10 लाख। कितना रुपए कमाने वाला है, 10 लाख। एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट मिला के कितना हो गया 5, और ये 5 मिला कितना हो गया, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड कितना शेयर किया है, अब 1 लाख से मतलब है कि 90,000 से, 1 लाख से मेरे को मतलब, ठीक है। और वेयर अलॉटेड एंड द allotment money taking the place of 1st May 2013, all money due on allotment were received by the due date, ठीक है। The first call was duly made but a shareholder holding 1,500 share failed to pay the call money। मतलब सारा पैसा allotment तक तो मिल गया, लेकिन 1500 शेयर से कॉल मनी का पैसा नहीं मिला। कॉल मनी का पैसा मिला है क्या, नहीं, ठीक है। तो एकदम कोई टेंशन नहीं इसमें, कोई टेंशन है इसमें, ठीक है। पूरा हो जाएगा ना, ये तो नॉर्मल वाला एंट्री है, करिए घर पे। अच्छा, अगर हम कैश बुक बनाने के लिए दे देंगे, आप मेरे को बताइए ना, हाँ, अगर कैश बुक बनाने के लिए दे देंगे तो समझ में आ गया ना क्या एंट्री करना है। कैश वाला एंट्री किस में होगा, कैश बुक में, बाकी एंट्री इसमें होगा, मालूम है ना, नहीं मालूम है, ठीक है। जैसे पहला एंट्री क्या होता है, पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट दिया टू एप्लीकेशन। देखिए कैश बुक बना हुआ तो उसमें लिख दिए टू एप्लीकेशन 2,70,000 रुपए। सर कैसे, 90,000 इंटू 3 रुपए करके कितना हुआ, 2,70,000। अच्छा रुको, अब हम लोग कैपिटल ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर क्या होगा, एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो जनरल में केवल वही एंट्री पास की है, देखिए बुक में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू कैपिटल 2,70,000, समझ में आ रहा है ना। क्या उसमें बैंक का एंट्री दिखाया है, बैंक का एंट्री किसमें दिखाए, केवल कैश बुक। अब अलॉटमेंट का पहले कौन सा एंट्री होता है, ड्यू का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू कैपिटल, देखो पास कर दिए 1,80,000 रुपया, कैसे 90,000 शेयर का 2 रुपए के भाव से,
नया समझ में आ रहा है? समझाए तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? कैश बुक का कैसे बनता है वो बताओ। बैंक का सारा अमाउंट जो रहेगा वो कैश बुक में चला जाएगा, बैंक वाला जितना एंट्री होगा बस जिसमें बैंक आता है। अच्छा, जब हम पूछते हैं तभी आप लोग बोलते हैं हमको नहीं समझ में आता। क्या चाहते हैं आप लोग? हम नहीं पूछे, बढ़िया आगे। आप लोग नहीं समझ में आया तो बोलना होगा ना। देखिए ये कैश बुक है। जैसे नॉर्मली अगर हम एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन का, तो एंट्री क्या पास करो? पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया हो जाएगा? 2,70,000 रुपये, यही ना होगा? 2,70,000। हम ये वाला एंट्री ना, जैसे ये कैश बुक है, कैश बुक डबल कॉलम है, मान लो बैंक कॉलम है, तो हम लोग क्या लिखें? बैंक में टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन 2,70,000 रुपये लिखे ना। तो ये वाला एंट्री कहने का मतलब ये हो गया। अब एक कैपिटल ट्रांसफर करने का एंट्री क्या हो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? कैपिटल। कितना? 2,70,000 रुपया। जब आपको कैश बुक बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो ये वाला एंट्री आपको यहाँ नहीं पास करना, डायरेक्ट इसी में पास कर देना है, नहीं करना है, केवल कैश बुक में। जैसे बैंक टू एप्लीकेशन। अब दूसरा अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री क्या होगा? टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट कितना? 1 लाख। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्लियर? कब समझ में आया विवाह? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इसमें क्यों डाले? इसमें बैंक का एंट्री थोड़ी ना है। हाँ, हमारा हो चुका, तुम समझ चुकी पूरा। नहीं तो आइए। इसमें अब अच्छा वो लिखे नहीं ठीक। ठीक है, फर्स्ट कॉल का एंट्री, पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे, फिर पैसा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉल में ना पैसा नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या? कुछ शेयर का पैसा नहीं मिल रहा। अब सुनो, देखो फर्स्ट कॉल का एंट्री बस बताना मेरे को। पहले ड्यू का एंट्री तो पूरा पास कर दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, ये ना हो रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू कैपिटल। पैसा लेने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, इसे समझाने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ा, ठीक है ना। आप ये बताओ ना, कंपनी के पास शेयर कितना है? 90,000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 2 रुपया करके। तो नॉर्मली मेरे को मिलता 1,80,000 रुपये मिलता। 1,80,000 का तो पूरा बात ही था ना, आप मेरे को 1,80,000 रुपये दीजिएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या? 1,500 शेयर का पैसा फेल कर दिए। इसका मतलब हमको 90,000 में 1,500 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, बाकी पैसा मिलेगा 2 रुपए के हिसाब से। कितना मिलेगा? 88,500। 88,000, ठीक है ना। 88,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। और 1,500 शेयर का पैसा 2 रुपए के भाव से कॉल इन एरियर हो जाएगा ना, 3,000। क्या हो जाएगा? 3,000। क्लियर? तो 1,80,000 में 3,000 नहीं मिला तो 1,77,000 मिलेगा, ये तो होगा। सर तो हम बैंक में एंट्री कैसे दिखाएंगे, पहले ये बता दीजिए। देखिए ये एंट्री तो हम यहाँ दिखा नहीं सकते, दिखा पाएंगे क्या? तो बाबू पहले ये बताओ ना, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, कॉल इन एरियर अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक अमाउंट कितना है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे 1,77,000। तो सर यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे? ये क्लियर हुआ, समझ में आया? बैंक अमाउंट 1,77,000 जा रही है ना, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरिया का अमाउंट लिखेंगे बस। कॉल्स इन एरिया अकाउंट टू फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। और फर्स्ट कॉल जो इसका जो फर्स्ट कॉल था 1,70,000 यहाँ ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो गया ना? 2 एंट्री तो पास हो जाता। कॉल्स इन एरिया टू फर्स्ट कॉल 3,000 और बैंक अकाउंट एरिया टू फर्स्ट कॉल 1,77,000, मिला के 1,80,000 तो हो ही रहा है। देखो वो एंट्री वहां पास किया गया। क्लियर? आइए अब पूरा हो जाएगा ना, समझ में आया? क्लियर? इसका बैलेंस जो रहेगा बाय बैलेंस सीडी। ये वाला ऐसे क्यों लिखा हुआ है? ये जो अलॉटमेंट में नीचे लिखा हुआ है 2 to be paid, ₹2 to be paid 2 months after allotment and ₹3 to be paid 3 months after the वो first डेट देने के लिए जब अलॉटमेंट नहीं बताते हैं, डेट के लिए नहीं बोला, वो बोला कि जब अलॉटमेंट का डेट है उसके 2 महीना बाद फर्स्ट कॉल दे रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉल के 3 महीना बाद फाइनल कॉल। समझ में आया? सर जिधर टू बैंक है जब उधर बाई साइड में नहीं जाएगा। क्या चीज? जब रिफंड होगा तब, जब रिफंड होगा तो जाएगा तो हाँ,
जब रिफंड होगा तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक, तो बैंक में बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया ना। सुनो सम्स नंबर इलस्ट्रेशन 34, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़े इसको। देखिए कंपनी के पास जब प्रीमियम का परसेंटेज दिया रहे तो 10 रुपए का 10% कितना होगा, 1 रुपया। 10 रुपए 10% कितना होगा, कितना रुपया हो गया, 11। कितना रुपया हो गया, 11। इसका मतलब शेयर का दाम कितना हो गया तुम्हारा, 11 रुपया। शेयर का दाम कितना हो गया, 11, ठीक है। मतलब कंपनी जो शेयर 10 रुपया में इशू करता है वो कितना में इशू करेगा, 11 रुपया में। समझ में आ गया, प्रीमियम। कोई झमेला है इसमें। अच्छा कंपनी के पास 3 लाख शेयर था, 10 रुपया करके था, प्रीमियम 10% है, 3 रुपया एप्लीकेशन हो गया, 4 रुपया क्या हो गया, अलॉटमेंट। अच्छा 2 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, पे टू द व्हाट मंथ, 2 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट। अच्छा फिर 2 टू बी पेड ऑन 3 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा तो 3 अलॉटमेंट, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 7 रुपया, 7 और फर्स्ट कॉल का दाम कितना है, 2, 7 2 9 और फाइनल कॉल का दाम कितना है, 2, कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। क्लियर हो गया ना सर। 1 रुपया कहाँ जुड़ा हुआ है, अलॉट। सम्स अगर साइलेंट हो तो किसमें जुड़ा रहेगा, अलॉटमेंट में, ठीक है ना। एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर द 2,50,000। ओहो कंपनी के पास शेयर कितना था, 3 लाख, लेकिन अप्लाइड कितना हुआ, 2.5 लाख। तो हम तो 2.5 लाख से सारा एंट्री करेंगे ना। और ऑल मनी वेयर रिसीव ऑन ड्यू एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर 500 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। क्लियर हो, समझ में आ गया ना। 5,000 से फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिलेगा और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आया, क्लियर, कंफर्म हो जाएगा कि हमको करना पड़ेगा, नया हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना कैश बुक अलग से बनाया, तो आप लोग कैश बुक अलग से मत बनाइए, एक आग में बना लीजिएगा, बाकी आप लोग पूरा एंट्री पास करिए तो आपको क्लियर होगा एकदम। और जो नहीं हुआ पूछना। थर्टी 35 नंबर डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट का एंट्री अलॉटमेंट के साथ नरेशन दिया हुआ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 35 नंबर देख रहे हैं आप लोग। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एंड अनसब्सक्राइब, क्या इसको भी करना होगा मेरे को। डिस्काउंट का मतलब बस वही डिस्काउंट वहां पे आ जाएगा, जैसे अलॉटमेंट की एंट्री देख रहे हो ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हो जाएगा। डिस्काउंट का हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है। हाँ प्रीमियम भी एंट्री होता है और हमेशा रिसीव के साथ नहीं होता, ड्यू एंट्री के साथ होता है। जैसे बैंक जब लिखते हैं तो उसके साथ नहीं आता डिस्काउंट, किसके साथ आता है, ड्यू के साथ। कॉल इन एरियर का एंट्री किसके साथ आता है, बैंक रिसीव के साथ। अच्छा 36 पे हो जाएगा, 2 36 में ना, सुनो ना, 36 में कंपनी के पास 2 शेयर है। क्लियर हो रहा है क्या, ऐसा समझ आप खुद ही किए हैं, कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। अब मेरा बैलेंस है। रुको 37 नंबर फॉर फीचर बता चुके हैं, बट अभी स्टार्ट करते हैं, फिर से बताते हैं, ठीक है। 37 पेज 8.60 हटा दें सब ना। देखिए 37 नंबर लास्ट सम्स, उसके बाद देखिए एक्स वाई लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके एट ए पार पेबल ऑन एप्लीकेशन कितना है बाबू लोग, एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कितना है, अच्छा फर्स्ट कॉल कितना है 3, ऑन द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 2 रुपया मिला के कितना हो गया, 3 3 6 4 10 हो गया ना। सुनो किसी किसी सम्स में ना डायरेक्ट फॉर फीचर री इशू कैपिटल का एंट्री पास करने के लिए बोल दिया था ना, यही प्रॉब्लम आपका होगा शायद, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बात हो गया, वही चीज हो गया। देखिए कंपनी क्या किया ना, मिस्टर एक्स अलॉटेड 400 शेयर, ठीक है ना, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर री इशू इन ईच केस। सुनिए कंपनी यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ 400 शेयर का पैसा नहीं दिया, 400 शेयर का पैसा पहले सब यहाँ पे तो नहीं बोला है कि फेल टू पे कि क्या। दिया तो है केस 1 केस 2 केस 3। देखिए पहला केस में क्या लिखा हुआ, मिस्टर एक्स फेल टू
मिस्टर एक्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। समझ में आ रहा ना? मतलब मिस्टर एक्स 4000 से क्या फेल कर दे रहा है, 400 से क्या फेल कर दिया, अलॉटमेंट। अगर आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए दैट मीन्स आपने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। अच्छा सुनो ना, कंपनी के शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। अलॉटमेंट कितना रेट का था? फर्स्ट कॉल कितने का था? फाइनल कॉल मिला कितना था? 3 था। फर्स्ट भी अलॉटमेंट भी 3, फर्स्ट भी 3, 6, फाइनल कॉल कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 3 3 6 2 8। मतलब अब सुनो यहाँ पे देखो रुचि, शेयर फॉरफिचर का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया, ठीक है ना, टू शेयर फॉरफिटेड। हम तो बोले हैं ना यहाँ पे वही अमाउंट आएगा जितना शेयर से पैसा आप नहीं दिए। कितना शेयर से पैसा नहीं दिया आप? 400 से नहीं दियो ना। आप मेरे को बताओ ना, कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। कितना है? 10। अच्छा कौन कौन सा पैसा नहीं दियो? अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट होगा तुरंत। मिस्टर एक्स, अच्छा अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया। सुनिए पहले, अलॉटमेंट के बाद ही, इसका मतलब एप्लीकेशन का दाम था 2 रुपया, अलॉटमेंट का दाम कितना था? मिला के 5 हुआ ना। अब बाकी वाले को भूल जाइए, बाकी वालों को अभी पहला केस बोला ना, अलॉटमेंट के बाद ही हमने फॉरफिट कर दिया। इसका मतलब एप्लीकेशन का दाम 2 रुपया, अलॉटमेंट का दाम, तो फेस वैल्यू कितना हो गया? 5। फेस वैल्यू कितना हो गया अभी तक? 5। अच्छा कॉल इन एरियर का मतलब आपने कितने शेयर का पैसा नहीं दिया? कौन सा पैसा नहीं दियो? रेट कितना है? 3 ना। अलॉटमेंट का रेट कितना है? ठीक है ना, 3 5, ठीक है ना। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड। अच्छा यहाँ पे शेयर फॉरफिट का अमाउंट कितना है? कितना शेयर का पैसा मिला है? 2। यही एप्लीकेशन में मिला होगा, कितना हो जाएगा? 2000 रुपया, 12 8। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया, टू शेयर फॉरफिटेड। 2012 कितना? एरिया में 2 क्यों लगा दिया? वो तो डेबिट में नहीं वही तो सर गलत एंट्री मार्क किया था सर। सही है ना कॉल्स इन एरियर? सर देखिए पलट के फॉरफिट का एंट्री, सर सर नॉर्मल तो डेबिट होता है ना, इसमें तो रिवर्स एंट्री चलेगा। बोलो सर यहाँ पे तो मेंशन करने थे तीन ही केस का एंट्री पास करेगा हाँ। सर। केस पेपर में नहीं किया तो उसके पहले जब हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे हाँ, नहीं पास करेंगे नहीं करेंगे डायरेक्ट ये जब, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। अब 2 नंबर केस एक बार देख लो। 2 नंबर में शेयर फॉरफिट का बोला, मिस्टर एक्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही सब्सिक्वेंटली फेल टू पे द फाइनल फर्स्ट कॉल एंड शेयर। सुनो इस बार कंपनी क्या किया, अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। अच्छा बताओ एप्लीकेशन का रेट कितना है? बोलिए, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का रेट कितना है? फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 3 3 6 2 कितना होगा? 8। अब 8 रुपया में फॉरफिट हो रहा है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड ना। अच्छा शेयर कितना है? 400 इंटू कितना होगा? 8। अच्छा 400 400। कितना शेयर का पैसा नहीं मिला है? अलॉटमेंट नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट का रेट भी कितना है? 3। फर्स्ट कॉल का भी रेट कितना है? 6। 2 इसमें कितना हो गया? 2400 800 3200। समझ में आ गया? कोई परेशानी? अच्छा नीचे वाले केस में साथ लास्ट में 8 वाला बता दीजिए। एप्लीकेशन का रेट कितना है? 2 एप्लीकेशन 3 हो गया, अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल कितना है? शेयर फॉरफिट कब हो रहा? फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा ना। पढ़िए सेकंड केस में फर्स्ट कॉल के बाद ही हो रहा है ना। तो कितना हुआ? 3 2 3 3 कितना हुआ? 8 ही रुपया ना हुआ। जैसे वहां अलॉटमेंट के बाद ही हो गया तो 2 और 3 कितना? 5, इसलिए 5 पे हिसाब कर दिए। इस बार 8 पे ही हो जा रहा तो 8 पे हिसाब कर दिए, ठीक है। और पैसा कौन कौन सा नहीं मिला था? कौन कौन सा नहीं मिला? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। मिला कौन सा? एप्लीकेशन। क्लियर हो गया ना? आपका काम रहेगा, अब नहीं पता पूरा, अब पूरा करें, सॉल्व कराएं, नहीं सर। ठीक है ना। अरे रुको पहले सब, कहाँ पे?
49 50 तक सम्स करेंगे, 50 नंबर तक। कितना नंबर तक करेंगे? ठीक है, 50 तक सम्स करना होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर हम आपसे कब मिलेंगे? हाँ? मंडे ठीक है ना? नहीं कोई बात नहीं। संडे को संडे को है ना 7 बजे इको क्लास। सर संडे को 7 बजे इको क्लास है ना? हाँ